अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मंसूर और आपका स्वागत करता हूं दिन रिफ्लेक्शन चैनल में। आज के वीडियो में एक ऐसे फरिश्ते के बारे में बताया है जो पर फैला दे तो मशरिक से मगरिब तक को ठाप दे। 1.25 लाख पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और उनकी मदद की। वो फरिश्ते जिब्राइल है। जिब्राइल कौन है और मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? इस वीडियो में हजरत जिब्राइल के बारे में ऐसी बातें बताई है जो आपने इससे पहले शायद ही सुनी हो, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और मददगार बनने वाला फरिश्ता जिब्राइल की तारीख क्या है? जिब्राइल मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? हम इस वीडियो में फरिश्ता जिब्राइल के उन हकायक को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे और उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने पे। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसे मखलूक हैं जो खता से पाक और मासूम हैं। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फरिश्तों के ज़िम्मे है। उन तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हजरत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इन तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फरिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फरिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा कर्ब हासिल है। जिब्राइल के माने अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा है। मीकाईल के माने उबैदुल्लाह और इसराफील के माने अब्दुर रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राइल ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों, तलाश मौत से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आके अपने पर को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया था कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद हज़रत मीकाईल, फिर हज़रत इसराफील और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। हज़रत जिब्राइल को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में उनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया गया था। हज़रत जिब्राइल आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए। तमाम अंबिया अकराम के सीरत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा।
जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफान से पहले कश्ती बनाने का इरादा किया तो वो हजरत जिब्राईल थे जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो उस वक्त हजरत जिब्राईल ने आग को गुलजार बना दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया तो हजरत जिब्राईल तेज रफ्तारी से कुएं के अंदर गए और हजरत यूसुफ को अपने परों में थाम लिया, नेस कुएं में उन्हें हौसला दिया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे और कौम लूत ने उनके घर का घेराव कर लिया तो हजरत जिब्राईल ने उन लोगों के मुंह पर अपना पर यूं मारा कि वो सारे लोग अंधे हो गए। उसके बाद कौम लूत के इलाके को अपने परों पर उठा लिया जो 5 शहर पर मुहित था और उन्हें जमीन पर पटक दिया। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत जवान की शक्ल में उनके पास आए और उन्हें एक नेक और सालेह औलाद की खुशरंजी दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कलमा कुन से हुई। मुख्तसर ये कि पैगंबरों के वाक़यात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऐसा किरदार है गोया आपने दुनिया की तारीख को बदल डाला। तमाम नबियों के पास हजरत जिब्राईल इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल को उनकी असली हालत में देखा है। जिब्राईल अमीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात का वाक़या निहायत ही दिलचस्प है। दरअसल हुजूर को तन्हाई पसंद थी और आप गार हिरा में जाकर इबादत किया करते थे। लिहाजा एक दिन गारे हिरा में आप इबादत में मशगूल थे। इस असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता आया और कहा पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने आपको सख्ती से दबा दिया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी दफा उस फरिश्ते ने आपको फिर दबाया और छोड़ दिया और कहा अपने उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इंसान को पैदा किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए। आपका दिल लरज रहा था। आप अपनी ज़ौजा हजरत खदीजा के पास आए और कहा मुझे कंबल उड़ा दो। लिहाजा उन्होंने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपकी घबराहट कुछ कम हुई तो आपने हजरत खदीजा को सारा वाक़या बताया। इसके बाद हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं। वर्का उन लोगों में से थे जो मौहद थे और अहले मक्का के शिर्क बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का अबरानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा भी किया था। वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत खदीजा ने उनसे कहा कि भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफिल ने कहा कि बताइए आपने क्या देखा। हुजूर ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमा दिया। ये सुनकर वर्का बिन नौफिल ने कहा ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के पास भेजा था। फिर वर्का बिन नौफिल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त तो जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबूवत लेकर आया लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। वो फरिश्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी और मददगार बने। नबी की हिजरत हो, जंग बदर हो, मिराज का सफर हो या कोई और मौका, हर मकाम पर जिब्राईल अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर एक खूबसूरत नौजवान दहिया कल्बी की शक्ल में आपके पास आते थे और अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल से फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी असल सूरत में तुम्हें देखूं। उन्होंने अर्ज की आप बक़ीए गरकद में फुला तारीख को मुझसे मुलाकात करें। लिहाजा आप उस दिन वहां तशरीफ ले गए तो हजरत जिब्राईल ने अपने परों से एक पर फैला दिया जिससे आसमान का उफक भर गया, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज भी नजर न आती थी। एक रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल से पूछा ए जिब्राईल जरा ये तो बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। हजरत जिब्राईल ने आपको जवाब दिया या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का सही इल्म तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबात में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था
اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ انجیل و توریت میں حضرت جبرائیل کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبرائیل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل کے ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں، بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مقام عطا کیا، اور سب سے زیادہ اللہ کے پیغام حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملے گی ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔